हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेकिक टैरो शिवी ट्रिपल। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनाम वर्क कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। स्टार्ट करेंगे गाइज आपकी रीडिंग और देखते हैं कि बहुत जल्दी आपको कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है, कौन सी खुशखबरी आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है। क्या आप अट्रैक्ट कर रहे हो, आपकी एनर्जीज कैसी हैं। चलिए देखते हैं हम आपको बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली। ओके, तो जब तक मैं करूँगी कार्ड्स को शफल, आप लोग कमेंट सेक्शन में हरी हर को ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उन्हें बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। प्लीज़ गाइड मी। मेरे जो व्यूअर्स हैं उन्हें बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उन्हें बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। वाह, 1 2 3 4 एंड लास्ट यहाँ पर 5। ओके, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उन्हें बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। प्लीज़ गाइड मी। 5 कार्ड्स हम टैरो से लेंगे, देखते हैं क्या निकल के आता है। मेरे जो व्यूअर्स उन्हें बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। लेट्स सी। 1 2 3 4 एंड 5। ओके, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उन्हें बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। 1 2 3। वाह, बहुत ही इंटरेस्टिंग कार्ड्स आप लोगों के लिए आए हैं। One, 2 3 and 4। ओके गाइस, तो मैंने आप लोगों के लिए कार्ड्स निकाल लिए हैं। अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि बहुत जल्दी आपको कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। ओके, सो स्टार्ट कर लेते हैं हम आपकी रीडिंग। फर्स्ट कार्ड है हमारे पास, वाओ, डोर टू स्प्रेड, इंटरेस्टिंग। रेस्ट एंड रिजुवेनेशन, ऑल टाइड अप, एनवी। ये कार्ड पता नहीं क्यों आता है, एनवी। एंड केयरिंग कनेक्शन। Beneath the surface, ancestors, letting go of urgency, and kinship, community, your group. Control, separation, distance, and receive. ओके, ये कुछ इस तरीके से बात कर रहा है। ओके, एंड यहाँ पर है यांग, बहुत ही खूबसूरत। एंड यहाँ पर है अ लेग अप, एंड यहाँ पर है हेयर एंड नाउ। 7 of Pentacles, Hermit, Page of Cups, 8 of Cups, and Justice.
ओके गाइस, तो आप लोगों के लिए बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है और आपको गाइड्स क्या बताना चाहते हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग निकल कर आई है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। सो मैं आप लोगों से कहूँगी कि आप लोग डेफिनेटली इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले तो आप ग्रैटिट्यूड शो करिए कमेंट सेक्शन में इस रीडिंग के लिए। आपको पता है आप लोगों के लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज़ यहाँ पर जो निकल के आ रही है वो ये है कि स्पिरिट्स ने लंबा इंतज़ार आपसे क्यों करवाया है, इसका आंसर आप में से कुछ लोगों को मिलने वाला है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ निकल के आ रहा है कि जैसे हम कहते हैं ना कई बार कि आपने हमारे कामों में इतना डिले कर दिया, आपने हमें इतना लंबा इंतज़ार कराया है। तो आपको वो सच पता चलने वाला है कि क्यों आपसे यूनिवर्स ने कहा कि आप वेटिंग में रहें, या फिर आपसे क्यों उन्होंने कहा कि आप थोड़ा-सा शांत रहें, ठीक है? क्यों सबको टाइम पर चीज़ें मिली, आपकी लाइफ में थोड़ी चीज़ें डिले हुई हैं। इसका बहुत बड़ा रीज़न कोई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो स्पिरिट्स आपके सामने रिवील करने वाली है, ठीक है? और कुछ सच्चाई भी आपके सामने डेफ़िनेटली आने वाली है। एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आपके लिए जो निकल के आ रही है कि आपके दिमाग में जो सवाल चलते हैं ना, उनके आंसर्स आपको मिलेंगे, ठीक है? और स्पिरिट्स कहीं न कहीं से आपको आंसर ज़रूर करेगी किसी रीडिंग के माध्यम से, ठीक है? कोई ना कोई चीज़ आपके सामने ऐसी ज़रूर आएगी जिसमें आपके क्वेश्चन का आंसर छुपा हुआ होगा, और जब आप वो चीज़ देखोगे, उसे सुनोगे, उसे पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा, तो ये जो मेरी लाइफ में डिले हुआ है इसके पीछे स्पिरिट्स का ये प्लान था, ठीक है? आपके गाइड्स यहाँ पर आपको प्रोटेक्ट कर रहे थे। कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर एक मैसेज निकल के आ रहा है कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्यों ज़रूरी थी, इसका भी आंसर आपको मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर इस केयरिंग कनेक्शन की एनर्जी, यांग की एनर्जी, काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी लाइफ के अंदर बेस्ट पार्टनर को अट्रैक्ट करना चाह रहे थे। और ट्रस्ट मी, यहाँ पर केयरिंग कनेक्शन के नीचे यांग की एनर्जी आई है। कुछ लोग अट्रैक्ट कर भी पाएँगे क्योंकि उनके लिए ये गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। और कहीं न कहीं यहाँ पर एक मैसेज निकल के आ रहा है कि आपको ना, मतलब जो भी डिले आपकी लाइफ में हुआ, वो एक्चुअली में आपके लिए प्रोटेक्शन थी। जो डिले आपने अपनी लाइफ के अंदर फेस किया, वो आपके लिए यहाँ पर यूनिवर्स आपको मना नहीं कर रहे थे, एक्चुअली वो आपको यहाँ पर प्रिपेयर कर रहे थे, क्योंकि कहीं न कहीं यहाँ पर एंसेस्टर्स की भी एनर्जी निकल के आ रही है। आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। एक तो जो चीज़ आप प्राप्त करना चाहते थे वो आपको यूँ ही तो नहीं मिलती, और मान लीजिए अगर आप बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा के उसे अपनी लाइफ में लेकर आ जाते, स्पेशली आपका कोई भी ऐसा कनेक्शन जो कहते हैं ना कि मैं तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल कनेक्शन की माँग रखती हूँ या माँग रखता हूँ, पर पता नहीं मिलेगा कि नहीं। तो एक तो आपकी ये बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि आपको एक अच्छा कनेक्शन मिले, जो कि हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए अ, उस तरीके से ना होता। कई बार ऐसा होता है ना कि 2 डिस्टॉर्टेड लोग मिल जाते हैं, भले ही उन दोनों के बीच में स्टार्टिंग में कितनी भी कनेक्टिविटी हो, लेकिन वो कनेक्शन चलाना मुश्किल हो जाता है। दूसरा, कुछ लोग अट्रैक्ट ही नहीं कर पाते, कुछ लोग कार्मिक रिलेशनशिप अट्रैक्ट कर लेते हैं। उनकी इच्छा तो होती है कि उन्हें बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सोल कनेक्शन मिले, पर वो मिलता नहीं है, ठीक है? अब आपकी माँग थी एक परफेक्ट मैस्कुलिन की, एक परफेक्ट फेमिनिन की। तो यहाँ पर जैसे एंसेस्टर्स ने, आपके स्पिरिट गाइड्स ने आपको बोला कि आप थोड़ा समय रुको, आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग से जाओ। आप अपने आसपास जो नेगेटिव एनर्जी है उसको पहले क्लियर करो, ठीक है? उसके बाद आप बेस्ट से बेस्ट अट्रैक्ट कर पाओगे। तो ये क्वेश्चन के आंसर्स आपको डेफिनेटली मिलने वाली है, जो क्वेश्चंस आपके दिमाग में चलते हैं। यहाँ पर आपको पता है कि आपके कुछ लोग हैं, कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं जो आपकी तरफ इस वक्त जेलसी सेंड कर रहे हैं। तो क्यों आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि आप अपना ऑरा प्रोटेक्ट करें, आप लोगों की एनर्जी को रीड करना सीखें, आप थोड़ी सी मतलब थोड़ी-सी अंडरस्टैंडिंग आपको आए, ठीक है? समझदारी आए, और कहीं न कहीं आप चीज़ों को समझ पाएँ कि क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। आप ब्लेमिंग एनर्जी से बाहर हैं, आपको बहुत सारे यहाँ पर क्वेश्चन्स के आंसर्स मिलने वाले हैं। ये आपके लिए पहली गुड न्यूज़ है। और आपका वो पार्टनर, वो जो जिसको भी आप मैनिफेस्ट करो, जैसा इंसान आप मैनिफेस्ट करो, जो आपकी ख्वाहिश होती है कि मुझे बेस्ट से बेस्ट मिले, वो यहाँ पर मैनिफेस्ट होते हुए आपकी नज़र आ रही है। और वो पता है तभी मतलब ये विश जो है वो तभी पॉसिबल हो पा रही है, कि पूरी हो पाएगी, जब ये आपने हर्मिट फेज़ देखा है। क्योंकि आपकी माँग बहुत बड़ी थी,
बट आप उस चीज़ के लिए रेडी नहीं थे, और अगर वो चीज़ आपको मिल जाती तो यहाँ पर हो सकता था एंसेस्ट्रल कर्मा भी कुछ लोगों के लिए था कि शायद वो चीज़ आपको कभी मिल ही नहीं सकती, या फिर ऐसा एंसेस्ट्रल कर्मा था कि अगर वो चीज़ आपको मिल जाएगी तो उसके साथ आपके बहुत सारे कलेश होंगे। आपने देखा होगा जिनके ऊपर काल सर्प दोष या फिर पितृदोष ऐसी एनर्जीज होती हैं, ओके, वो लोगों को आप देखिएगा कि उनके मैरिड लाइफ भी डिस्टर्ब होती है और बच्चों से रिलेटेड इशू भी आता है। ऑल्सो उनको फाइनेंशियल लाइफ में भी बहुत दिक्कत आती है, यानी करियर में भी बहुत दिक्कत आती है, ठीक है। तो आपने ये कर्मा जो है यहाँ पर हील किया है, जनरेशनल कर्स ब्रेक किया है, आपसे करवाया है यूनिवर्स ने ताकि आप बड़ी डेस्टिनी बना सकें। एंड अब ऑब्वियस सी बात है कि इतना सब कुछ होगा तो आपके साथ कुछ ना कुछ इनजस्टिस ज़रूर होगी, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे लोग अवेकनिंग के टाइम आपको धोखा दे देते हैं, बहुत सारे लोग आपसे कट ऑफ हो जाते हैं। तो ये जो पेन आप देखते हो इसके लिए भी यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी है। मतलब कुछ चीज़ें ना हमारी किस्मत में होती हैं, कुछ चीज़ें हम अपनी किस्मत में नहीं लिखा है लेकिन हम उन्हें पाना चाहते हैं। तो जैसे आपके लिए यहाँ पर एक कंप्लीट जस्टिस आएगी जिसमें आपको आपकी हर एक खुशी पूरा होती हुई नज़र आएगी। इनफैक्ट अगर कुछ ऐसे लोग थे जो आप ही के साथ रहकर उन्होंने आपके ऊपर कोई नेगेटिव स्पेल लगाए थे, कोई भी डार्क एनर्जी थी, कुछ भी ऐसा था, जेलस थे, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एनर्जी थी उनकी, जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ रुकी हुई थी। आपके आसपास ऐसे लोग मौजूद थे जो आपकी ग्रोथ नहीं होने दे रहे थे। तो यहाँ पर जैसे शनिदेव का न्याय ऐसा आया है कि उन लोगों को आपकी लाइफ से ही हटा दिया, वो लाइफ में ही नहीं टिकेंगे। आपको पता है अगर आपकी डेस्टिनी बड़ी है और आप ऐसे लोगों के बीच में रह रहे हैं जो चाहते ही नहीं कि आप आगे बढ़ें, जो चाहते ही नहीं कि आपकी मैरिज हो, जो चाहते ही नहीं कि आपका करियर बने, जो चाहते ही नहीं कि आप मनी अर्न करो, आप देखिएगा ऐसे लोग के साथ अगर आप रह रहे हैं, आपकी 1% ग्रोथ नहीं हो सकती, बहुत मुश्किल है, ठीक है। जब भी यूनिवर्स चाहेंगे या आप चाहोगे कि आपकी ग्रोथ हो, आपको इन लोगों को अपनी लाइफ से निकालना होगा, या फिर ऐसा कुछ सिस्टम बनेगा कि आप भी इनकी लाइफ छोड़कर बाहर जाएंगे, इनसे थोड़ा सा दूर जाएंगे, आपकी एनर्जी जो है वो क्लियर होगी, एंड देन आप ग्रो कर पाएंगे, राइट। तो सबसे पहले तो आपके लिए यही गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। दूसरी, आपके लिए जस्टिस मैनिफेस्ट हो रही है। जिन लोगों को भी ये लगता है कि डिवाइन ने उनकी इतनी ज़्यादा कड़क परीक्षा ली है, टेस्टिंग की है, बट कोई भी जस्टिस अभी तक दिखाई नहीं दी है, सेकेंड गुड न्यूज़ जस्टिस के तौर पे आएगी, ठीक है। फर्स्ट आपके लिए दिखाई देता है कैरिंग कनेक्शन, सेकंड ये, और थर्ड आपके लिए ये भी है कि स्पिरिट्स का बहुत सपोर्ट है डियर। स्पिरिट्स यानी कि यहाँ पर वो दिव्य शक्तियाँ, जब भी हम फंसते हैं ना तो ये हमारी मदद के लिए आती हैं, क्योंकि नेक दिल है। आपने सुना होगा कि गॉड हेल्प करते हैं, गॉड हेल्प करते हैं, तो ये वही एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। एक्चुअली यहाँ पर क्या है, ऑल टाइड अप, आपकी लाइफ में कुछ तो बांधने की कोशिश की। देखो ऑल टाइड अप की एनर्जी ने मुझे एक मैसेज दिया, बंधन, हमारे एक वर्ड होता है ना बंधन, तो ऑल टाइड अप की एनर्जी, यहाँ पर बंधन की एनर्जी। आपको तो मुझे लगता है कि यूनिवर्स का ना प्लान था कि इसको तो डिले करो, इसके कामों में तो डिले करो, उसको जल्दी चीजें नहीं देनी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऑल टाइड अप की एनर्जी यहाँ पर ये दिखाती है वैसे आप हर चीज से बहुत बुरी तरीके से बंधे हुए थे, कुछ ना कुछ तो ऐसा था डियर जो आपके साथ गलत था, और ये करने वाले या इस नेगेटिविटी को भेजने वाले आपके कोई अपने ही थे, ठीक है। और इससे इसमें आप इतनी बुरी तरीके से स्टक हो गए थे कि आप अपना रास्ता भटक गए थे या रास्ता भूल गए थे, ठीक है। कई बार कुछ लोग जो है उनकी जेलसी, उनका कंपटीशन, उनकी भेजी हुई एनर्जी आपको अफेक्ट कर देती है, तो आप ही इस एनर्जी में चले, तो कहते हैं ना साइकिक अटैक्स होते हैं आपको, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है कि आप अपनी लाइफ के अंदर एक तो सही डिसीजन नहीं ले पाते, उसके बाद आपकी क्लैरिटी चली जाती है, आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट महसूस करेंगे, एनर्जी आपकी लगी जैसे किसी ने ड्रेन कर ली, ठीक है। और आपको मतलब जाना होगा लेफ्ट, आप जाओगे राइट, आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके की एनर्जी कोई स्पेल वर्क लगाया था या फिर ऐसी एनर्जी आपकी तरफ भेजी गई थी, तो इसकी वजह से यूनिवर्स ने आपको सरेंडर सिखाया, फ्री कर दिया कार्मिक एनर्जी से, और जैसे आपको मतलब कुछ समय के लिए उन्होंने आपको कहा कि वेट कर लो, ठीक है। तो उन्होंने आपको आपको डिले किया बट डिनाई नहीं किया, राइट। तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है, ओके। आपके लिए और क्या गुड न्यूज़ है, यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि जो लोग आपके साथ रहकर आपकी ऊर्जा को इस्तेमाल करके आगे बढ़ रहे थे, आप जो मनी अर्न कर रहे थे उस मनी से वो ग्रोथ कर रहे थे, आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी उससे वो ग्रो कर रहे थे, ऐसे लोगों को यूनिवर्स आपकी लाइफ से हटा रहे हैं और आपका रास्ता क्लियर किया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा नजर आता है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे भी लोग मौजूद रहे हैं जिन्होंने आपका इस्तेमाल किया है, ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कैसे मतलब, डायरेक्टली इस्तेमाल करने का मतलब होता है कि आप सामने वाले से बहुत काम लेते हो, बहुत काम लेते हो, ठीक है। इनडायरेक्टली का मतलब होता है कि
आपको खुद भी नहीं मालूम, लेकिन आपकी जो एनर्जीज हैं वो बहुत पॉजिटिव है और सामने वाला जो है उन एनर्जीज की वजह से ग्रोथ कर रहा है और आपको शायद समझ में नहीं आ रहा। आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिव ऊर्जा है, आपकी सकारात्मक ऊर्जा, ठीक है, आपकी दैवीय ऊर्जा, ओके, जो भी आप मतलब अच्छे कर्म करते हो, कहते हैं ना एनर्जी, ठीक है, तो उससे कोई इंसान जो आपकी लाइफ में लगातार बना हुआ था, जो ग्रोथ कर रहा था, ठीक है, या फिर बहुत सारे लोग हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों से यूनिवर्स ने आपको कट ऑफ किया और आपको नॉलेज देने की कोशिश की है। आपके लिए गुड न्यूज़ निकल के आ रही है कि जो जितना उन्होंने से आपसे इंतज़ार करवाया ना, तो कहते हैं ना कि समय आने पर इतना देंगे कि संभाल भी नहीं पाओगे। तो वही एनर्जी है कि इंतज़ार भले ही करवाया, लेकिन सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ चल के आएँगी। सो अगर आपको लगता है ना कि जल्दी, 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 वेट, आपका ना जल्दी करना सही नहीं है। आपको मतलब आपका थोड़ा समय देर से हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज़ कहते हैं ना कि सबका जल्दी हो रहा है, मेरा देर में हो रहा है, तो शायद मैं पीछे छूट रहा हूँ या छूट रही हूँ, ऐसा लोगों को आता है मन में। लेकिन कहीं पर भी कुछ भी ना जल्दी और देर में नहीं होता है। सब काम अपने सही समय पर होता है, जिसे हम डिवाइन टाइमिंग बोलते हैं। और डिवाइन टाइमिंग प्रत्येक व्यक्ति की भिन्न हो सकती है, यानी कि सबकी अलग-अलग हो सकती है। इसलिए कभी भी कॉम्पिटिशन में आके या लोगों को कुछ प्रूव करने के लिए कभी भी ऐसे डिसीजंस नहीं लेने चाहिए जिसके लिए बाद में आपको पछताना पड़े। सो ये मैसेज आप लोगों के लिए निकल के आ रहा है। ओके, यहाँ पर एक मैसेज निकल के आ रहा है कि जैसे आपसे कहा जा रहा है कि आपको यहाँ पर जितने भी मैनिपुलेटिव पैटर्न्स थे जिसमें आप बहुत बुरी तरीके से स्टक थे, ठीक है, या फिर किसी की वजह से आपके मूड स्विंग्स होते थे, कोई आपकी तरफ ऐसी एनर्जी भेजता था कि आप मतलब आपका काम रुक जाए, आपकी ग्रोथ रुक जाए, आप आगे ही ना बढ़ पाओ, ठीक है, या फिर किसी ने आपको कंट्रोल करके रखा था, कोई डोमिनेट कर रहा था आपको कि ये नहीं, ये करो, मेरी मर्जी से करो, मेरी खुशी से करो। तो जैसे यहाँ पर उन चीज़ों से आपको हटाया जा रहा है, उन एनर्जी से आपको निकाला जा रहा है बाहर, ठीक है, वो एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज को कट ऑफ किया जा रहा है ताकि आप रिसीव कर पाएँ, आप ओपन हो पाएँ अपनी हर ब्लेसिंग को रिसीव करने के लिए। मुझे ऐसा लगता है पास्ट के अंदर आप में से काफ़ी सारे लोग ना रिसीविंग मोड पर भी नहीं थे, यानी कि उन्हें पता ही नहीं था कि मुझे तैयार होना पड़ता है यूनिवर्स से कुछ चीज़ रिसीव करने के लिए। वो मांग तो रहे थे बट बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी के साथ, और वो रिसीव भी नहीं कर पा रहे थे आती हुई ब्लेसिंग को, जैसे नो बोल रहे थे या खुद के ही गिफ्ट्स को नो बोल रहे थे जो यूनिवर्स उन्हें दे रहा था। तो इसी वजह से ऐसे लोगों को हटा दिया। सेपरेशन, आप में से जितने लोगों को ऐसा लगता है कि मैं सेपरेट हो गया, मैं दूर हो गया, बहुत सही हो गया। सेपरेट और दूरी, जिसके साथ भी आप हुए हो, सेपरेट हुए हो, दूरी बनी है, यूनिवर्स ने जिसके साथ भी आपको अलग किया है, जो किया है, जिस टाइम पे किया है, एकदम सही किया है। और यहाँ पर एक जो लेसन गाइड्स आपको देना चाहते थे वो ये कि प्रेजेंट में रहना सीखो। जो है अभी है, ना पास्ट में कुछ है ना फ्यूचर में कुछ है, जो है अभी, अभी जो आप कर्म कर रहे हो उसी से आपका फ्यूचर बन रहा है। सो जब फ्यूचर की क्लैरिटी नहीं होती तो हम फ्यूचर में नहीं जी पाते। और पास्ट में यूनिवर्स हमको कॉन्टिन्यूसली कहता है कि पास्ट छोड़ो, पास्ट छोड़ो, पास्ट में ज़्यादा मत सोचा करो, जो हो गया वो हो गया, गिल्ट से हमें रिलीज करता है। तो एक एनर्जी आपके लिए यहाँ पर है कि अभी में देखो कि कौन से दरवाजे आपके लिए खुले हैं, उन पर काम करो। सो ये एनर्जीज आपके लिए निकल के आ रही हैं। एक बार मैं ना आप लोगों के लिए चेक करना चाहूँगी कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो यूनिवर्स आपको रिवील कर सकते हैं, मतलब कौन से सच ऐसे हैं जो आपसे छुपे हुए थे, जो आपके सामने आ सकते हैं, राइट। सो ये हम देखने का डेफिनेटली प्रयास करेंगे। यहाँ पर इस कार्ड को क्लैरिफाई करें। डोर टू स्पिरिट्स, स्पिरिट्स कौन सा सच मेरे व्यूअर्स के सामने रिवील करना चाहती, क्यों उन्होंने मेरी व्यूअर्स की लाइफ में डिले किया। फूल, और कोई कार्ड आएगा। किसी की नज़र थी आपकी खुशियों पे, या किसी ने आपकी डेस्टिनी को चुराने का प्रयास किया था, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि हमारे साथ ना उनका कोई कंपटीशन आ जाता है, जेलसी आ जाती है, वो अपने ही मन में ना हमारी तरफ एक गलत एनर्जी सेंड करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ भी टू ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी, कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली ऐसा था जो आपको अंधेरे में रख रहा था, या फिर जिसने आपकी कहते हैं बुद्धि भ्रष्ट कर देना, ठीक, कुछ तो आपके साथ गलत हुआ था। इससे आज़ाद करने के लिए फूल की एनर्जी है, यूनिवर्स ने आपको डिले किया, ठीक है। यूनिवर्स ने कहा कि चलो लोगों को सेटिस्फाई हो जाने दो। कई बार ऐसा होता है, जैसे इसको ध्यान से समझिएगा तो आपको बेहतर समझ में आएगा। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग आपकी खुशी नहीं देखना चाहते हैं, ठीक है, वो आपको नीचे गिराना चाहते हैं, वो अपने अहंकारी हैं,
वो आपको कुछ समझाना चाहते हैं, अपनी ही जेलसी, अपनी कंपटीशन में बिना बात के आपने नोटिस किया होगा कि वो आपको कुछ शो करना चाहते हैं। तो अब आपको लग रहा है कि मुझे नीचे दिखाया गया है, मुझे बिट्रे किया गया है, मुझे इस तरीके से मतलब किया गया है, और यूनिवर्स कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार ही सारी चीज़ों को क्लियर कर लें, ठीक है? होने दें जो हो रहा है। अगर कोई दिखाना चाहता है आपको नीचा तो देख लें, ठीक है? फिलहाल के लिए देख लें, ये परमानेंट बिल्कुल नहीं है, फिलहाल के लिए देख लें। और जब आप इस तरीके चीज़ों से जाते हो तो बहुत ज़्यादा लोग आपको ऐसा समझ लेते हैं कि आपकी लाइफ खत्म है, और उसी वक़्त आपका निर्माण हो रहा होता है, ठीक है? यूनिवर्स तैयारी लगाता है कि आपको हम इसे शून्य की अवस्था में लेकर जाएं, यानी कि एक फ्री स्प्रिट बनाए, हम कार्मिक एनर्जी क्लियर ही करा देते हैं पूरी। और जब ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी उसके बाद जो आपकी डेस्टिनी में मिलेगा आपको, उन लोगों की आंखें जैसे बाहर निकल के आ जाएंगी देखते वक्त, ठीक है? तो यूनिवर्स का प्लान ऐसा होता है कि कई बार आपने देखा होगा ना कि भक्त जो है वो पहले पनिशमेंट ले लेता है, पता नहीं, उसको खुद भी नहीं पता होता है कि मैं किस बात की पनिशमेंट ले रहा हूँ, मैंने कैसी कौन-सी गलती की थी, लेकिन वही सबसे पहला परीक्षा देता है, और एक बार जब उसकी परीक्षा कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद जलवे हैं फिर, ठीक है? फिर ऐसे लोगों के साथ आपका कोई कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर अब इनका कुछ भी आपके ऊपर असर नहीं करेगा, यूनिवर्स भी आपको ऐसी जेलस एनर्जी से प्रोटेक्ट कर देते हैं पूरी तरीके से, इसीलिए स्पिरिट्स आपकी हेल्प के लिए आई थी। तो ये रीज़न था आपको डिले करने का, ठीक है? क्योंकि अगर आपका समय रहते चीज़ें हो जाती, ठीक है, तो हो सकता था कि वो बाद में सारी चीज़ें बिगड़ती, तो जो सेपरेशन या जो चीज़ें पहले हुई वो चीज़ बाद में होती, वही सारा इनर वर्क एंड ऑल। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, सुना है ना आपने, तो वही इस रीडिंग में दिखाई देता है। डेफिनिटली आप इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस, बाय।